मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रो आ। दे अपनी हसूरी, दे अपना मसा, तू आ रो आ। तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, हर मुझको शिफा से तू अपनी दया से। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, हर मुझको मसा से, यसू की वफा से, मुझको मसा से, यसू की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आ रो आ। तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आ रो आ। तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रो आ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, और मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। और मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको खुदा, तू आ रो आ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको खुदा, तू आ रो आ। अपने हाथों को उठा के तू आ, तू आ, तू आ,
तू आरुआ दे अपनी हसूरी दे अपना मसा अपनी दे अपनी हसूरी दे अपना मसा तू आरुआ प्रभु से मांगिए दे अपनी हसूरी दे अपना मसा तू आरुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आरुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आरुआ तू तू आरुआ हो तू प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। इस वक्त आप जहां कहीं भी महसूस करें कि प्रभु आपके बीच में है। उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। धरती के ऊपर आकाश के नीचे जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूं। यदि आप अपनी यात्रा करते समय गाड़ी में भी उसे याद कर रहे हैं तो वो आपके साथ है, क्योंकि उसका वादा पक्का है। वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता है। प्रभु ये कहता है, मैं अपना दूत तेरे आगे भेजूंगा जो यात्रा में तुझे संरक्षण प्रदान करेगा। प्रभु ये कहता, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये कहता है कि तू मुझसे मांग, तू मुझसे प्रार्थना कर और देख मैं तुझे ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रभु ये कहता है, मैं तुझ पर पवित्र आत्मा भेजूंगा। सत्य का आत्मा जब तुझ पर उतरेगा तो वो तुझे स्वतंत्र कर देगा। तेरे होठों पर वो शब्द रखेगा। तुझे बताया जाएगा क्या बोलना है, तुझे समझाया जाएगा कि कहाँ जाना है। इसलिए मैंने कहा, आज की संध्या के समय जो लोग अपने दिल में शंका लेकर बैठे हैं कि हम करें या ना करें, हम जाएं या ना जाएं, तो आज परामर्श प्रभु से लेना, क्योंकि वो सत्य परामर्श दाता है, शांति का राजकुमार है, हमारे हित की बातें सोचता है, हमारे हित की योजनाएं बनाता है। वो आपको समझाएगा कि हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है। कुछ क्षण मौन रहें, अपनी योजनाओं को समर्पित करते जाएं, अपने बिजनेस को समर्पित करें। कोई है जिसका बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, दिन रात मेहनत करता है, शायद प्रभु की हजूरी से वंचित है। वचन हमें बताता है, मजदूर कमाई करता लेकिन छेद वाली थैली में डालता है। हो सकता है प्रभु के अनुग्रह से वो दूर है। आज प्रभु के पास लौटना, हमारी स्तुति प्रशंसा प्रभु को कबूल हो, हमारी एक एक बात उसे अच्छी लगे, हमारी एक एक विचार उसके मन को भा जाए। आज प्रभु से कहना, हम कुछ भी नहीं हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जब आप ऐसा कहेंगे, जब आप हर जिंदगी की चुनौती में, हर समस्या में, हर दुख में, हर बीमारी में आप उसका धन्यवाद करेंगे, तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सहायता देने के लिए तैयार रहेगा, आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार रहेगा। और उसने ऐसा ही किया। मुक्ति इतिहास में हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए स्वयं युद्ध लड़ने के लिए जाता था। वो उनसे कहता था, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू डर मत। ये उसका वादा है। और आज वही वादा फिर से परमेश्वर आपसे दोहराता है अपने दास के द्वारा और कहता है, मेरी प्रजा से कहना कि मैं इन्हें अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा विजयी बनाना चाहता हूं। ये आज का संदेश है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 37 वचन में हम पढ़ते हैं कि किंतु हम सब बातों पर उन्हीं के द्वारा विजय पाते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 37 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किंतु हम सब बातों पर किंतु हम सब बातों पर उन्हीं के द्वारा विजय पाते हैं। विजय पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने हमें प्यार किया है, जिन्होंने हमें प्यार किया संत है। पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, मुझे दृढ़ विश्वास है मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण कि ना तो मरण या जीवन, या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। ईसा मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए आपके इस प्रेम के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का ये प्रतिज्ञा वचन आपके लिए है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 37। ना जोखिम, ना तलवार, ना अन्याय, ना शोषण, ना जीवन, ना मरण, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। ना भूख, ना नग्नता, ना तलवार और ना ही आपकी जिंदगी की कोई चुनौती, ना समस्या, ना दुख। प्रभु का वचन ये कहता है, संत पौलुस लिखता है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप ईसा मसीह के द्वारा सब बातों पर क्या पाते हैं, विजय पाते हैं, बशर्ते कि आप उस सच्ची दाखलता से जुड़े रहें। बोलिए आमीन। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने साथ जुड़े रहने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जरा विचार कीजिए कि जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, जिसके साथ अपूर्व परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, स्वस्थ करने वाला, विजय दिलाने वाला प्रभु जिसके साथ हो, क्या उसके विरुद्ध कोई हो सकता है? बाइबल हमें बताती है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, कौन उन पर अभियोग लगा सकता है? जिन्हें परमेश्वर ने निर्दोष करार दे दिया है, कौन उन पर दोष लगा सकता है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्या यीशु ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि बाइबल तो हमें बताती है कि यीशु क्रूस पर मर गया, वो दफनाया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया और अपने दाहिने बैठने का अधिकार दिया। और बाइबल हमें बताती है कि पिता के दाहिने विराजमान होकर वो आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। जो उसकी हुजूरी में आता है, जो उसके साथ जुड़ा रहता है, वो उसकी मेज पर खाएगा, ऐसा बाइबल हमें बताती है। जो उसके साथ जुड़ा रहता है वो 100 गुना फल लाता है, वो फलवंत होता है। याद रखिए, हम उसी मसीह में जीवन पाते हैं, उससे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग धोखे में न रहें।
बाइबल हमें बताती कि आप लोग धोखे में ना रहें, ये दिन बुरे हैं, इसलिए उन बातों का पता लगाते रहें। कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं? क्या आप में से किसी ने पता लगाया? आप यूं ही अभियोग लगाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी चीजों को कोसते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तूने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया? क्या बाइबल का वचन कभी आपने याद किया कि उन बातों का पता लगाओ जो बातें प्रभु को प्रिय हैं? नवयुवक युवतियों ने क्या इन बातों का पता लगाया कि कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिय हैं? क्या कभी दंपतियों ने, माता पिता ने या निसंतान दंपतियों ने या किसी भी व्यक्ति ने उन बातों का पता लगाने की कोशिश की जो बातें प्रभु को प्रिय हैं? बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है। मैं आपको कई मर्तबा उन बातों के विषय में बता चुका हूं। यीशु ने कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, मुझ में विश्वास करो और पिता में विश्वास करो, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। ये बात प्रभु को प्रिय है। दूसरी बात, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को पसंद करता है। तीसरी बात, प्रभु ये कहता है कि मुझे पति पत्नी का सामंजस्य पसंद है। चौथी बात वो कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। पांचवी बात वो कहता है, माता पिता का आदर करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराई धन का लालच न करो, पराई स्त्री की कामना न करो। ये बातें प्रभु को प्रिय हैं। उससे भी ज्यादा अधिक वो कहता है, एक परमेश्वर उसकी आराधना कर, उसको छोड़ दूसरे की आराधना मत कर। मेरी हुजूरी में आ और मुझसे मांग, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों के पीछे भागता है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग धोखे के शिकार हो गए हैं, जो अपना पैसा डुबा कर बैठे हैं, क्योंकि आपने मनुष्यों पर भरोसा किया। उनके कहने पर आपने अपना रुपया खर्च किया, उनके कहने पर आपने जुआ खेला, उनके कहने पर आपने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, इसलिए आप लुट गए। इसलिए आप लुट गए। प्रभु कहता है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता, उन बातों की का पता लगाते रहो, कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं, और आप उन्नति प्राप्त करोगे। प्रार्थना आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं करेगी, लेकिन प्रार्थना आपको उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से जूझने का सामर्थ्य अवश्य देंगी, आपका सही मार्गदर्शन करेंगी। परमेश्वर आपके सामने खड़ा होगा और आपको बल प्रदान करेगा। उसका स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलकर आपको संरक्षण देगा, दुर्घटना से बचाएगा, क्योंकि उसका वादा सच्चा है। उसने कहा, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, जिससे गिरने पर तेरे पैरों को पत्थर से ना चोट ना लगे, बशर्ते कि तू मेरे पास आ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की संध्या के समय यह प्रतिज्ञा वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, कि अगर परमेश्वर आपके विरुद्ध है तो कोई भी आपका विरोध नहीं कर सकता। बाइबल हमें बताती है कि हम उसके नाम के कारण दिन रात कष्टों से गुजरते हैं। हम पर अत्याचार किया जाता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए आपके इस प्रेम मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर बात प्रभु आज के दिन में हमसे कहना चाहता है। स्तोत्र संख्या 2 पद संख्या 8, साम नंबर 2 वर्स 8, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। क्या लिखा है? अपनी अपनी बाइबल खोल के पढ़िए। यदि आपके घर में, आपके पास इस वक्त बाइबल है,
साम नंबर 2 वर्स 8, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति और समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। मसीह लोग इस वचन को जानने के बावजूद लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों से मांगते, लोगों पर भरोसा करते हैं, अपने पिता ईश्वर पर जो ये प्रतिज्ञा करता है और ये कहता है कि मैं तुझे समस्त राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा और मैं तुझे ये सारी चीजें प्रदान करूंगा। प्रियजनों, इस कान से सुनना और यहां से निकाल मत देना, इसको अपने जहन में रखना। और इस बात को जब आप परीक्षा में हो, जब आप समस्याओं से जूझ रहे हो, जब आप ऐसी अड़चन में फंसे हो जहां कुछ भी दिखता नहीं, कोई सहारा नहीं है, प्रभु कहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है और तू ही मेरा उद्धारक है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। इसलिए जब आप संध्या वंदना के दौरान प्रार्थना करते हैं तो प्रियजनों, भजन बोल के प्रार्थना करना। दाऊद ने जो भजन लिखे हैं वो सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को दोहराना। संत पौलुस कहता, हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है, क्योंकि धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, परंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। आप में से जितने लोग प्रभु की खोज में लगे हुए हैं, सच्चे आराधक हैं, सच्ची आत्मा और हृदय की सच्चाई से खोजते हैं उसे, आपका घर भरा पूरा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन ना हो तो मनन चिंतन करके देख लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के आपकी लिए महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8, कि प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को उसने पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन की गुलामी से उसने आप लोगों को आजाद किया है। और वो प्रभु ये कहता है कि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, दरिद्र हो, एक बार अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाकर देखना प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपको खुद पता चलेगा कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। इंसान की फितरत तो ये है कि उसे जितना भी दिया जाए उतना उसके जीवन के लिए कम है। आज 1000 मिलेगा तो कल 10,000 पाने की आशा करता है, कल 10 मिलेगा तो पर उसके बाद 1 लाख पाने की आशा करता है। आज मोटरसाइकिल आई है तो कल कार की आशा करता है, कल कार आ जाएगी तो परसों बस मांगेगा, और बस आ जाएगी तो हो सकता है हवाई जहाज पाने की भी आशा रखेगा, क्योंकि ये इंसान की फितरत है और वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। परंतु ईश्वर का स्वभाव कैसा है? ईश्वर का स्वभाव प्यारे भाइयों और बहनों देने का है, मनुष्य का स्वभाव लेने का है। तो प्रतिज्ञा वचन आज आपके लिए प्रभु ने दिया है कि अगर आप परमेश्वर से इन सारी बातों की उम्मीद लेकर बैठे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उसके प्रति कृतज्ञ रहें। संध्या के समय उसकी हुजूरी में आकर हम उसका शुक्रिया अदा करना ना भूलें। बहुत सारे लोग प्रभु के प्रेम से इसलिए वंचित हैं क्योंकि उन्होंने धन्यवाद देना नहीं सीखा है। आप अपने घरों में देखिए, आपके बच्चे आपको शाम को आकर थैंक यू बोलते हैं या नहीं? जब आप उन्हें कुछ देते हैं तो क्या आपका बच्चा थैंक यू बोलता है या नहीं? कितने दंपति अपने बुजुर्ग माता पिता को जाकर धन्यवाद कहते हैं, पापा धन्यवाद, आपने मेरी
आपने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दिया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद मम्मी, आपने मुझे प्रेम किया। धन्यवाद मम्मी, आपने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं एक अफसर बना हूं। प्यारे भाई और बहनों, विडंबना तो ये है कि बूढ़े माता पिता अनाथ आश्रमों में पड़े हुए हैं। विडंबना तो समाज की ये है कि बेटा और उसकी पत्नी दोनों एंजॉय कर रहे हैं और बूढ़े माता पिता का पता नहीं कहां पर है। उनको खाना खिलाने के लिए कुछ प्रभु के चुने लोग जो सेवा सत्कार करते हैं उनके साथ रहते हैं। कैसी विडंबना है इस धरती के ऊपर। परमेश्वर सब कुछ देखता है और आप प्रभु से प्रेम पाने की आशा करते हैं, आप उन्नति की आशा करते हैं, आप अपने जीवन में फल पाने की आशा करते हैं। विडंबना यह है आज की इस दुनिया की, बुजुर्गों को, माता पिता को, प्यारे भाइयों और बहनों घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या आप आशीष पा सकते हैं? क्या हमें वही प्रेम दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए? प्रभु ही कहता है जैसा मैंने तेरे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु कहता है कि तुझे अपनी हर निकम्मी बात का जवाब देना होगा। तुझे अपनी हर निकम्मी बात का जवाब देना होगा। प्रियजनों, अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके मुख से हर एक निकम्मी बात जो निकली है परमेश्वर इसका हिसाब आपसे मांगेगा। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि हे नवयुवक, अपनी आंखों की अभिलाषा को तू आज पूरा कर, लेकिन याद रख तेरे आचरण का लेखा तुझसे मांगा जाएगा। ओ नवयुवक, तू अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा कर, जो करना चाहता है कर, तू आजाद है। हे मनुष्य, तू आजाद है, लेकिन याद रख तेरे आचरण का लेखा तुझसे परमेश्वर मांगेगा। इंसान के जहन में यह खौफ रहना जरूरी है, इंसान के जहन में यह भय रहना जरूरी है, तभी हम उस परम पिता ईश्वर के सामने घुटना टेक सकते हैं। ना जाने इंसान, आप और मैं, जिंदगी की कौन सी दौड़ में है, हम क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, जबकि इंसान का जीवन घास के फूल की तरह है जो सुबह को खिलता शाम को ताप लगने से मुरझा जाता है। और संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको ये वादा करता है कि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले इसलिए मैं तुम्हारे मनुष्यों को देता हूँ, मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। राष्ट्रों को देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले हमें प्रेम किया, हमने नहीं किया। परमेश्वर की योजना थी कि हम इस धरती पर आए, उसने हमें यह मौका दिया। इसलिए वो कहता है कि तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हे याकूब, हे यूदा, हे इज़राइल, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले तेरे प्रभु का कहना है। और ये वचन आप सबके लिए है, एक एक बेटे और बेटी के लिए है। जो नशे में चूर है उसके लिए भी ये वचन है, जो घमंड में चूर है उसके लिए भी ये वचन है, बशर्ते कि ये व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में लौटे और परमेश्वर तुझ पर दया कर देगा और तुझे क्षमा कर देगा। क्योंकि वो कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, परंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान कभी डामाडोल नहीं होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए अपने प्राणों को अपने प्राणों समर्पित को कर दिया। समर्पित कर दिया। आपका प्रेम आपका प्रेम मेरे लिए अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है। बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
तो आज मसीहों को, विश्वासियों को, मानव जाति को समझने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र को जानने की, समझने की, पढ़ने की, सुनने की आवश्यकता इसलिए है ताकि आप समझें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो भला परमेश्वर है, उसके जैसा आज तक कोई हुआ नहीं दुनिया में, इस धरती में, ना आकाश पर, ना कहीं भी उसके जैसा ना तो आज तक कोई बोला, ना कोई है, ना कोई होगा, क्योंकि वही प्रथम, वही अंतिम, वही अल्फा, वही ओमेगा, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है। और वो कहता है कि ईश्वर ने इतना प्यार किया। संत यूहन्ना अपनी अंजील में लिखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान किया। उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान किया। और वास्तव में उसने हमें इतना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1, और हम वास्तव में वही हैं। आपको उसने दासों का मनोभाव नहीं दिया, संत पौलुस में स्पष्ट करता है। आपको उसने अपना दत्तक पुत्र कहकर बुलाया। आपको, सारी मानव जाति को उसने अपना दत्तक पुत्र कहकर बुलाया। उसने प्राण केवल ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के लिए, एक एक वाशिंदे के लिए जो इस धरती पर निवास करता है, अपना प्राण गंवाया। और बाइबल कहती है, जो उसके नाम को जानेगा वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन जो उसका नाम नहीं जानता वो अवश्य दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रभु का प्रेम हम में परिपूर्ण कब होता है? जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, जब हम उसके साथ रहते हैं। जैसा कि यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहा कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई पिता तक पहुंचना चाहता है तो उससे, मुझसे होकर ही जाना पड़ेगा। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती, संत पौलुस कहता है अध्याय 5 पद संख्या 8 में रोमियो को लिखते हुए कि किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गया। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गया। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुत्र को कुर्बान कर देगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को दूसरों के प्राणों के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए उसके प्राणों को निछावर कर देगा? मैं समझता हूं कोई नहीं। अब परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर इस दुनिया में हमारे बीच में निवास किया, और वो आज आपसे ये कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएं और उसकी स्तुति करें, जिससे कि प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में पहचानने में हमें सहायता मिले। वो हमसे कितना प्रेम करता है, उसका प्रेम मेरे और आपके लिए अपूर्व है। जरा सोचिए आप और महसूस कीजिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसके प्रेम को जो उसने कलवरी पर, क्रूस पर लटकते समय उसने हमें दिखाया। अपने रक्त की एक एक बूंद बहाकर उसने उस प्रेम का प्रमाण दिया। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मेरे लिए तुम हो महान। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। 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 मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे
करता हूँ प्यार। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अपनी हथेलियों पर तुम्हें अपनी हथेली पर दिया है। मैं तुमसे, मैं तुमसे, मैं तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मैं तुमसे करता हूँ प्यार। आमीन। मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मैं तुमसे करता हूँ प्यार। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपनी आंख की पुतली के जैसे अपने चुने हुओं की देखभाल करता है और वो उनके लिए अपने प्राण देता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 में कि सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ बने रहो और मजबूत बने रहो। यशायाह नबी लिखता है अध्याय 40 पद संख्या 29 में कि वह निर्बल को बल और शक्तिहीन को शक्ति देता है। वह निर्बल को बल और शक्तिहीन को शक्ति देता है, जिससे आप सशक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंसान इन वचनों को समझने में असमर्थ है, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा लगता है कि हमसे दूर रहता है, अदृश्य है, क्योंकि हम अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी आध्यात्मिकता में शायद कोई कमी है, हमारे धार्मिक कामों में या हमारी प्रार्थनाओं में शायद कमी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को उसके साथ क्या नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओवर इंफॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ आवर टेंशन। जितनी ज्यादा आपको सूचना मिल रही है, जितनी ज्यादा आपको इस संसार के संबंध में इंफॉर्मेशंस मिल रही है, आप उतने ज्यादा विचलित और बेचैन होते जा रहे हैं, और वही आपकी चिंताएं बन जाती हैं, वही आपके जीवन में कष्ट आपको देने लगते हैं। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर जो शांति स्थापित करता है, बनाए रखता है, उसकी शांति हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे और आपको उसमें रहने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि परमेश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में, अध्याय 17 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है कि हमारा विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। आपका विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। प्रियजनों, यदि आप विश्वास से प्रभु के सामने आएंगे तो वो आपके सारे बंधनों को तोड़ सकता है। कोई व्यक्ति जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, या दुख में है, या कष्ट में है, या दर्द में है, प्रभु का वचन, प्रभु की स्तुति प्रशंसा आपको हिम्मत देगी, सांत्वना देगी और आपको ढारस बंधाएगी और आने वाले जीवन के विषय में आपको प्रबल बनाएगी, जिससे कि आप शांतिपूर्वक उसमें प्रवेश कर सकें। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए यीशु का प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 6, दृढ़ रहो, निडर बने रहो,
डरो मत, भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपके इस वचन के लिए, आपके इस वचन के लिए, आपके इस वादे के लिए, आपके इस वादे मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज हम इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन पुराने हो गए हैं। नहीं भाई और बहनों, प्रभु का वचन कभी पुराना नहीं होता। बाइबल हमें बताती है, सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज न्यू एवरी डे। आपको नहीं मालूम आज का ये वचन किसका हृदय छेदेगा और किसको चंगाई प्रदान कर देगा, किसका घाव भर देगा, कौन टूटा हुआ है, कौन अपनी माँ और बाप के प्रेम से वंचित रहा है। आज प्रभु का ये वचन उसके दिल में, उसके जीवन में प्रेम भर देगा और उसका जीवन बदल जाएगा। आप नहीं जानते, क्योंकि उसके वचन में जीवन है। उसका वचन जब उसके मुख से निकलता है तो उद्देश्य पूरा किए बिना प्रभु कहता है वो नहीं लौटता। बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु कहता है मेरी वाणी आग है, आग अग्नि के जैसी है, उस हथौड़े के जैसी है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि मेरे की आवश्यकता है, अपने हृदय को नया बनाने की आवश्यकता है। अगर कोई अंधकार में तो उसे अंधकार से निकलने की आवश्यकता है। कोई नशे में डूबा है तो उसे नशा छोड़ने की आवश्यकता है। कोई अश्लीलता में डूबा है तो उसे अश्लीलता से बाहर आने की आवश्यकता है। और कोई चोरी करता है तो उसे चोरी करना छोड़ने की आवश्यकता है। और वचन आपके जीवन में 100% नहीं, 1000% काम करेगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये वादा करता हूं, प्रभु कहता है, योशुआ नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तू आज अपने आप को पवित्र कर, कल मैं तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। तू चमत्कार देखना चाहता है, तू अपनी जिंदगी में चाहता है कि ये हो जाए, तो अपने आप को शुद्ध कर, अपने आप को पवित्र कर और देख, कल मैं तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। क्योंकि प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 12 पद संख्या 9 में कहता है कि प्रेम को सच्चा रहने दो और जो बुरा है उससे घृणा करो, लेकिन जो अच्छा है उसे शीघ्र ही ग्रहण करो। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है कि सारी चिंताओं को उस पर छोड़ो। इसलिए मैंने कहा, आपने अपनी चिंता को अपने पड़ोसी पर लादा, आपने अपनी चिंता को अपने ऐसे मित्र के साथ शेयर किया जिसने आपको धोखा दिया। प्रभु कहता है, मुझसे मांग और मैं तुझे राष्ट्रों का अधिपति और स्वामी बना दूंगा। तू अपनी धन संपत्ति को, अपने सोने चांदी को धूल का ढेर समझ और तेरे आंगन में मैं इन सारी चीजों के सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की हुजूरी में जाता और उस पर भरोसा रखता है। आज आपके उद्धार का दिन है। आज रात्रि आपके बंधनों को तोड़ने का समय है। आज आपको अपनी बुराइयों से जुदा होने का समय है। आज परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का समय है। आज आपके बच्चों के जीवन में उन्नति का समय है। प्रभु कहता है, तू मेरे पास आ और मैं तेरे पास आऊंगा। वचन सुनना और ग्रहण करना। ये वचन फादर अशोक का नहीं, ये वचन परमेश्वर का है, जो अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। उसके नबियों ने भी ऐसे ही बोला, उस प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही बोला। लेकिन कुछ लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन नागवारा गुजरा, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और बाइबल कहती है, जितनों ने वचन को ग्रहण नहीं किया उन्होंने उद्धार नहीं पाया, लेकिन जितनों ने यीशु के वचन को ग्रहण किया, जितनों ने उसमें विश्वास किया, उन सब ने उद्धार पाया। जिसनों ने उसका स्पर्श किया उन सब ने मसा पाया, अभिषेक पाया और वो चंगे हो गए। और पतरस जब वचन सुनाया करता था, एक एक दिन में 3-3 हजार लोग विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बंदी गृह में पौलुस और सीलस जब वहां पर थे, उनकी बेड़ियां टूट गईं और कारापाल अपने आप को हानि करना चाहता था। स्वर्गदूत उनके बीच में खड़ा था, तो उन्होंने कहा, अपने को हानि मत पहुंचाइए, हम यहीं पर खड़े हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा हो सकता है, सचमुच परमेश्वर इनके साथ है। और उसने कहा, सज्जनों, मुझे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वचन की ताकत है प्यारे भाई और बहन। ये वो चिंगारी है जो इंसान के जीवन में यदि
लग जाती हैं अच्छे से तो जीवन बदल देती हैं, परिवार बदल देती हैं, मन बदल देती हैं। ये वो आग है और आग का काम है शुद्ध करना। इसलिए स्वयं पिता ईश्वर यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 29 में ये कहता है यिर्मयाह के द्वारा कि मेरा वचन आग है, अग्नि के जैसा है, जो भस्म कर देती है, वो हथौड़े के जैसी है, जो चकनाचूर कर देती है। एक अंतिम वचन आज प्रभु आपको दे रहा है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 तक। फर्स्ट लेटर ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 to 18। सदा आनंदित रहो और बिना रुके प्रार्थना करो, हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहो। बिना रुके प्रार्थना करो, हर चीज के लिए धन्यवाद दो और सब समय प्रार्थना करते रहो। यही विश्वासियों का काम है और यही प्रभु के चुने हुए लोगों का काम है। अपनी आत्मा को क्रोधित करने की जल्दी मत करो। अपनी आत्मा को क्रोधित करने की जल्दी मत करो, क्योंकि क्रोध मूर्ख के हृदय में घर बनाता है। क्रोध किसके हृदय में घर बनाता? मूर्ख व्यक्ति के हृदय में घर बनाता। इसलिए संत पौलुस कहता है जल्दी से अपनी आत्मा को क्रोधित ना होने दें, अपने आप को क्रोधित ना होने दें, क्योंकि वे आपके घर में घर बनाएगा और आपका पतन कर देगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहता है विश्वासी व्यक्ति आशीषों से पूर्ण होगा। विश्वासी व्यक्ति आशीषों से पूर्ण होगा, दूसरा नहीं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति आशीष से वंचित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद करना क्योंकि वो भला है। आइए हम प्रार्थना करें। आज के वचन हमें उद्धार प्रदान करें, शांति दें, चंगाई दें। मैं अक्सर कहता हूं चंगाई पाने के लिए नहीं, प्रभु से मिलने के लिए आना, प्रभु को लेने के लिए आना। जब वो आपके साथ है, डॉक्टर को अपने साथ रखना ना, डॉक्टर को अपने साथ रखना या डॉक्टर के पास जाना, दोनों में से एक काम आप करना, या उसके पास रहना या उसके पास जाना या उसको अपने साथ लेकर चलना हमेशा, और वो आपको चंगाई प्रदान करेगा।